है, दोनों में क्या फर्क है? कैसा फर्क है? ऐसा कैसा बताओ? लास्ट क्लास में कहा थे तुम भैया वासु साहब? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? सर इसमें एक रेडियस है, उसमें नहीं है। इसमें एक रेडियस में कोई रेडियस, इसमें रेडियस है और इसमें नहीं है। इसमें इक्वल ही है, उसमें अलग रेडियस है, इसमें चलिए कोई बात नहीं, समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है। रेडियस दोनों में बराबर, ठीक है। वो तुम्हारे देखने का नजरिया क्या है? अब तुम मुझे मतलब दो परसेप्शन से देख सकते हो। एक इस क्लास में जैसे मैं आया तो एज अ बिजनेसमैन भी देख सकते हो, एज अ टीचर भी समझ सकते हो। और तुम बिजनेसमैन समझोगे तो तुम अब बर्बाद हो जाओगे, टीचर की तरह समझोगे तो समझ आ जाएगा कुछ। नहीं समझे बात? ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू, और वो टॉप व्यू। बात समझे या नहीं समझे? एक ही रिंग है, ठीक है। आपने साइड से देखा तो ऐसा देखा, वहां से देखा तो ऐसा देखा। आप बोले दो टाइप के, मैंने कहा रिंग के दो परसेप्शंस आपको देखने। अब अगर मैं कहूंगा यहां से एक लाइन पास होती है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा है वाला? ये जो है ये क्या है? रेडियस है ना। ठीक है, और ये लाइन ऑफ रोटेशन है, ठीक है। मैं इसको इस वाले पेन से बना देता हूं। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन ऑफ रोटेशन। तो ये लाइक सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो इस वाली एक्सिस के कैसे है? ये इसके घूमने का जो तरीका है वो कैसा? अलोंग। कैसा है? तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ। और इस वाले पार्ट पे क्या होगा बालक? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं समझे बात? यहां क्या है? Clear? Over there, that is about the axis of rotation. Here, along the axis of rotation. हमें क्या करना है? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले यहां निकालना है, देन वहां निकालना है। बस समझना जैसे हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसका लेंथ हमने मान लिया कितना? dl, और dl के लिए जो मास हमने माना वो कितना माना? dl। तो हमने कहा ICM की वैल्यू कितनी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। तो dm कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके m तक। 0 से लेके dl के लिए जो मास है वो कितना है? dm। तो पूरा 2 पाई r के लिए जो मास होगा वो कितना होगा? m। तो अगर मैं कहूं इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके आर स्क्वायर नंबर है तो उसे हम अलग ही रखते। तो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक? एम आर स्क्वायर। ये आईसीएम कब हुआ? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है अलोंग द सेंटर। किसके अलोंग? इसी का आधा ये होता है हमेशा। अलोंग का ही हाफ क्या होगा? ये होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं इस समय आई क्या होगा तो कितना हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? क्लियर? When the axis of rotation passes about the center, क्लियर है? तो यहां पे क्या है? About the axis of rotation का। लेकिन अगर मैंने इसी को एक डिस्क के लिए लिया, डिस्क के लिए, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे किसके लिए? यहां पे रिंग के लिए। यहां पे किसके लिए? अगर मैं इसको डिस्क के लिए ले लूं
कंसीडर करो डिस्क के लिए, रिंग में लेंथ है, डिस्क में क्या होगा, एरिया, डिस्क में क्या होगा। सो इफ आई एम कंसीडरिंग फॉर द डिस्क, तो डिस्क के लिए केस कैसा बनेगा, मैंने ये पूरा ले लिया एक डिस्क, वही डिस्क मैं यहां पे ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, दोनों बात समझना ध्यान से, कंप्लीट है, पूरा एरिया भरा पड़ा हुआ। ऐसे केस में क्या होगा, हमने लिया क्या, ये देखो, अगर मैंने कहा ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट सेंटर है, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर, तो इसमें ये वाला पॉइंट सेंटर होगा। पूरी बात समझ आ रही। अगर मैं इस लाइन को पास करूं तो ये लाइन क्या हो रहा है, सेंटर के अलोंग जा रहा है या अब एक्सिस ऑफ, क्लियर है। और ये हमारा क्या हुआ बालक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, हियर द गेम इज, चुप रहो अब अगले 6 8 10 15 मिनट, तुम्हें पता नहीं है तो क्योंकि लास्ट क्लास में तुम नहीं आए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द सेंटर, यहाँ पे क्या है, अबाउट द सेंटर। तो पहले हम अलोंग की बात करें, थोड़े ध्यान से समझो। अलोंग की बात करेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, डीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। पहले मैं अलोंग की बात करता हूं, अबाउट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आई सी एम बराबर कितना होगा बेटे, आई ऑफ दिस डीएम इंटू आर स्क्वायर ही होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर, या जो भी मैं यही कर सकता हूं। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा। हमें डीएम निकालना है, तो डीएम के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिंग क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो रिंग मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया, एक मान लिया मैंने एक रिंग, सेलेक्ट कर लिया। ठीक, छोटा सा एक रिंग ले लिया, पूरी बात क्लियर है। जब हमने ये रिंग ले लिया तो रिंग देखो, रिंग का क्या है, विड्थ कितना है डियर, हमने रिंग का जो विड्थ कंसीडर किया वो कितना कंसीडर कर लिया, डी आर, कितना ले लिया, और इस पॉइंट से इसकी जो रेडियस ली वो कितनी ली, आर, कितनी ली, और ये आर कहां तक जाएगा, 0 से लेके, ये आर कहां तक जा रहा है बालक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। यार वेरी कर, तो अगर मेरी बात अब समझिएगा, हमने लिखा 0 से लेके कैपिटल आर तक इसका वेरिएशन है, तो हमें डीएम चाहिए, पूरी एरिया जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, एरिया ए के लिए जिसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए जो मास है वो है कैपिटल एम, कितना है, ये बात सबको समझ है। तो 1 यूनिट एरिया के लिए कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा,
तो डी ए एरिया के लिए कितना हो जाएगा, डी एम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू डी ए कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, डी ए कितना होगा, लेंथ इंटू लेंथ कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू विड्थ कितना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डी एम बराबर एम अपॉन में बताओ पाई आर स्क्वायर इंटू बेटे कितना, 2 पाई आर इंटू, लिख सकते हैं, तो पाई से पाई कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एम आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर इंटू, दिस इज डी एम। बात समझ आए? अब हमारा पर्पज ऑफ कैलकुलेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर, ये तो हमारा पर्पज ऑफ कैलकुलेशन है। एक बारी समझ लो इतना, बर्फ की वैल्यू आ गई, अब किसको निकालना हमें, अब किसको निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये x की जगह कितना आ जाएगा, r, तो हम क्या लिखेंगे, आई सी एम, आई बराबर कितना, ये dm की वैल्यू डालेंगे, dm में कांस्टेंट कौन कौन है, 2m बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, मैंने लिख लिया बाहर इसे, अंदर कितना बचेगा, जल्दी देखो, ये मजाक मजाक बना रहा है, हाँ कनेक्ट कर रखा है, ये बाहर ले लिए, अंदर पे पहले से कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे, आर स्क्वायर के बराबर, और एक आर अंदर और गया तो कितना हो जाएगा, इनटू, ऐसा डाल सकते हैं, ऐसा, आर क्यूब को इंटीग्रेट करो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर की पावर 4 बाई, तो कितना कहां से कहां तक गया था, 0 से लेके, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया, 2m अपॉन में आर स्क्वायर, ऐसा डाल सकते हैं, अपॉन में यहाँ कितना, देखो ये क्या बवासीर है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, आर की पावर 4 बाई, ये कट जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2 एम आर, बात समझ आए, क्लियर है। वो कब रहा, अलोंग में, ये कब होगा, उसका आधा। अब पूछोगे सर ये आधा ही क्यों करते रहे आप, नहीं ऐसे भी नहीं करेंगे, इसको ना सिर्फ आधे तक इंटीग्रेट, जैसे इसको 2 पाई आर तक किए, इसको सिर्फ पाई आर तक करेंगे, तो इसमें जो आई आएगा, इसका जो आई आएगा वो कितना आएगा, आई बराबर, बोलो 1/4, क्लियर है पूरी बात, समझ आ गया, कर लोगे, ये हमें 2 चीजें मिल गई, क्या क्या, अबाउट और अलोंग, रिंग और डिस्क। अब सुनिएगा ध्यान से, इसी डिस्क पे बेस करके 2 क्वेश्चन कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। उससे पहले मैं एक थ्योरम आपको कराऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे, 2 कराऊंगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर, अभी मैं जो कराऊंगा वो पैरेलल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं, कोई एक घटिया सी बॉडी ले लो, दिख रहा है? क्या दिख रहा है, बॉडी दिखना भी चाहिए, क्या बवासीर है यार, ठीक है। तो इस बॉडी का अपना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, हमने वो सेंटर ऑफ मास यहां कर दिया, ठीक, ये उसका कौन सा जगह है, सेंटर ऑफ, ये है, इसे आप छेड़ नहीं सकते, जहां है वहीं रहे। और इसमें ये जो है, क्या दिक्कत होती है सारी, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है,
सेंटर ऑफ मास कहां से पास हो रही है? तो ये हमारा क्या है? आई सी एम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास या अलोंग द सेंटर ऑफ, ये हमें पता होगा अलग अलग मेथड से। जैसे अभी तुमने दो निकाल लिए, एक रॉड का निकाला था कितना, ml स्क्वायर बाई 12 निकाला था, ml स्क्वायर बाई 12 फ्रॉम सेंटर ऑफ, और रिंग का कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर, और डिस्क का कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर और 1/4 एम आर स्क्वायर, वो हमें पता होगा। अभी मैंने स्फेयर का करना है सॉलिड हॉलो, कोन का करना है सॉलिड और हॉलो, अकॉर्डिंग टू दैट हम करते चले जाएंगे, ठीक। क्या होगा भैया, यहां से शुरू करते। कहते ये लाइन है जो कहां से पास होती है, सेंटर से। कहां से पास होती है, पूरी बात समझ लो। तुम ऐसा क्यों परेशान हो? नहीं, आप सर पिछले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू हुआ था, क्लास तक चल रहा है। नहीं, अंदर ही अंदर बड़ी कुछ दर्द हो रहा था भी है। यहां से अगर ये घूम रहा है तो हमें पता है, जैसे मैंने लिया ये, देख रहे सर, मैंने यहां से घुमाया, पकड़ने का स्टाइल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्या पकड़ा जाता है, नहीं तो पकड़ा जाता है, कुछ लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने यहां से पकड़ा, तो ये कहां से घूम रहा है, कहां से घूम रहा है, मैंने इसको यहां से पकड़ा। अब बताओ, नहीं नहीं, उसको यहां से पकड़ते हैं, थोड़ा तरीका है पकड़ने का, है जिसको पकड़ना चाह रहे हैं। क्या तो बीड़ी तो नहीं पीता? देखो ध्यान से, यहां से पकड़ेंगे, कहां से, तो ये तो हमें पता है कितना, ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन कहते हैं यहीं से एक लाइन को, इसी लाइन को मैं यहां खिसका दूं, ऐसे जा रहा था, खिसका के मैं यहां ला दिया, तो बताओ इस लाइन के कैसे, ये पैरेलल, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरी। मुद्दा ये है कि मैंने जब इस लाइन को खिसकाया है तो ये लाइन यही है, इस पॉइंट से ये कितना दूर है, जो इसकी दूरी है वो मैंने मान लिया d है। कितनी है? अभी तक हम इसको यहां से घुमा रहे थे, अब हम इसको यहां से घुमाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर वो वहां से घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई डैश है, और इस आई डैश की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो जब हमने इस आई डैश की कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो आई बराबर कितना आया, आई डैश बराबर कितना आता है, आई सी एम हमें पता है, और किस बॉडी पे शिफ्टिंग की गई है, एम पे कितनी दूर शिफ्टिंग की गई है, तो कितना हो जाएगा, एम डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड अलोंग, दोनों के लिए। अगर ये लाइन अबाउट जा रही तो आपको अबाउट शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर ये अलोंग जा रही तो ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक। अब इसका यूज हम रॉड पे कर लेते हैं, तो रॉड हमारा यही है, रॉड हमारा यही है। रॉड के सेंटर से जब हमने इसे घुमाया था तो कितना आ रहा था, ml स्क्वायर बाई 12, और अगर यही लाइन मैं यहां ले आ दूं, कितनी दूर, L/2 दूरी पे ला दूं, और यहां से जब हम इसे घुमाएंगे तो कितना आना चाहिए, ml स्क्वायर बाई 3, हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास में। तो ICM की वैल्यू कितनी आएगी, ml स्क्वायर बाई 12, आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m l स्क्वायर बाई, तो कितना आएगा ऐसा, 1/12 प्लस 1/4, 4/12, ये तो आएगा, तो 4/12 कितना हो जाएगा, 1/, तो देखो आंसर करेक्ट है,
जो आपने लास्ट में निकाला था। क्लियर है पूरी बात? अब इसी थ्योरम पे बेस 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कहते हैं 3 डिस्क है। कितने डिस्क है? आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। कहते हैं 3 डिस्क है। डिस्क नंबर 1 क्या है? ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तीनों को जोड़ दिया गया आपस में एक दूसरे के साथ। तीनों का अपना इक्वल रेडियस है, तीनों का अपना जो है इक्वल रेडियस है। ये R है और ये भी कितना है? R है। ये कितना भैया? R। अगेन ये कितना? ये भी कितना भैया? R। और ये भी कितना है? सारे क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? कहते हैं इस पॉइंट के, सॉरी इक्विलेटरल, इस पॉइंट के अलोंग, बस हो गया। अपने को क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये पॉइंट जो है इस पूरी जॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। बस समझ आया? नहीं समझ आया? तो इस पूरी ट्रायंगल का जो साइड आया वो कितना आया? जोर जोर कितना आया? और यहाँ पे भी कितना आएगा? ये सारे हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ये कितना था? L/3। और ये भी कितना था? L/3। सबको समझ आया? बड़े ध्यान समझना भाई, जबरदस्त बात, बड़े ध्यान समझिएगा। ये जो है इसके सेंटर से कितनी दूर है? इसके सेंटर से कितनी दूर है? और L कितना है? कितनी दूर है? बड़े ध्यान से सुनिए। ध्यान सुनिए, अब मैं चलाता हूँ धड़ाधड़, पहले नहीं चला पाता था। कितनी दूर है? तो ये दूरी आपको पता है? 2R/3 है ना भाई? अगर ये यहीं से घूमता अलोंग में तो कितना होता? mr²/2। ये तो आपने निकाला है। एक लाइन है जो यहीं से घुमा रही है इसे, तो इसका ICM कितना होता? mr²/2 यही होता। लेकिन इसके
सेंटर से कितनी दूर है? 1/3। और ये वाली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से नहीं घुमा रहे, अब की बारी यहां से घुमा रहे, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं? तो एक तो ये अपना खुद का है, और यहां से कितनी दूर है? 1/3। तो इस जगह पे इस पूरे डिस्क का जो होगा वो कितना होगा? mr²/2 प्लस बताओ m इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी है? 4r²/3। 4r²/3। तो टोटल कितना हो गया? 6, ऊपर कितना हुआ? 8, इस तरफ कितना हुआ? 3 mr², तो टोटल कितना हुआ? 11/6 mr²। ये किसका हुआ? एक का। ये किसका हुआ? तो इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? तो तीनों का कितना होगा? आई नेट बराबर फ्रॉम दिस पॉइंट 11/2 mr²। समझा? क्वेश्चन जेई मेंस का है। समझा बात? क्लियर है? कर लोगे? यहाँ पर आई नेट है, मतलब 11/6 mr² था, तो यहाँ 11/2। हाँ, नहीं समझ आया? अरे अभी देखो, अभी और कुछ घुमाएंगे, घुमाने में तो बड़ा माहिर है, नहीं समझे बात? अब देखो यहां से घुमाते, देखो भाई साहब, देखो उनके बगल में बैठ के उन पे फोकस मत करो, उनको तनख्वाह मिलती है और तुम्हारे पैसे से, नहीं समझे बात? दोनों को समझना पड़ेगा, बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये यहां से घूमेगी, कहां से? इसके सेंटर से, यहीं से घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे और इसको भी घुमाएंगे। बताओ क्या होगा? यहां से हमने घुमा दिया, बताओ इसका अपना कितना है? mr²/2 अपना ना, यहां से घूम रहा था। क्या इस पे पैरेलल एक्सिस लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? उसी के सेंटर पे ही है, लेकिन जब साथ साथ ये भी तो घूम रहा है, तो इसके लिए लगेगा या नहीं लगेगा? इसके लिए इस पे लगेगा, इसके लिए इस पे लगेगा। अरे बोलो हाँ है ना? लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नहीं समझे बात? अगर मैं तीनों को अलग अलग बनाऊं तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। ये मैंने लिया, ये मैंने लिया अलग से, ठीक है, एक हुआ, इसको मैंने यहां ले लिया, और ये हमारा ग्रीन वाला, क्या बवासीर है, ये ले लिया तीनों। इसके सेंटर से ये हमें घुमाना है, इसका अपना कितना हो जाएगा? अलोंग में घुमा रहे, अभी अबाउट में नहीं घुमा रहे। इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना दूर है? तो इसका अपना कितना होगा? और ये सेंटर यहां से कितनी दूर है? तो टोटल इसके लिए कितना होगा? प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस आधा 4.5 होगा या नहीं होगा? इसका कितना होगा? 4.5 है हमारी स्क्वायर, तो 4.5 प्लस 4.5 9 प्लस 1 सॉरी प्लस आधा, तो यहां से जब घूमेगा तो कितना घूमेगा? जब यहां से घूम रहा था तो कितना घूम रहा था? 11/2। 11/2, तो कहां तेज घूम रहा था? यहाँ पे कितना था?
5.2, 5.5, और यहाँ पे कितना है 9.5। यहाँ और तेज घूमो। क्लियर? अरे बोलो है ना, पूरी बात क्लियर है? अगर मैं इसी के अबाउट घुमाना शुरू करूं तो अबाउट, मैं अलोंग नहीं बोल रहा हूं, मतलब लाइन अब ऐसे पास कर रही, तो इसका अपना कितना हो जाएगा 1/4, इसका अपना कितना रहेगा 1/4, इसका अपना कितना रहेगा। ये लाइन किसके सेंटर पे मौजूद है? ब्लू वाले के। किसके सेंटर मौजूद है? तो 1/4 इसका अपना रहेगा, इसका रहेगा 1/4 प्लस 4। समझ आया बात? नहीं समझे? 1/4 प्लस 4 तो कितना 4.25। 4. इसका कितना होगा 1/4 प्लस 4 4 तो कितना हो जाएगा 8.5 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा 8.75। समझ आया बात? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। हमने लिया 3 डिस्क, डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3। इन तीनों को ऐसे जोड़ रखा है। बड़े ध्यान से देखिए, डिस्क है। अब सभी लोग आंसर करना है सभी को। कहते पहले इसको इस पॉइंट से घुमाएंगे। किस पॉइंट से घुमाएंगे? और साथ साथ कह दिया इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस जो है 4r है। और कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, मास तो दिया ही नहीं है। कहता है ये जो जगह है, ये जो जगह ये हमारा अलोंग में है और ये है क्या भैया? एक्सिस ऑफ। क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ आए? अब आपको मास तो दिया नहीं है, आपको मास गिवन है नहीं, और आपको बहुत बढ़िया से पता है कि मास प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम के। और डिस्क है तो इसका विड्थ क्या होगा? फिक्स। बदलेगा क्या? एरिया। तो मास प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बात समझा नहीं समझे? मास प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? तो अगर मास प्रोपोर्शनल एरिया हो गया तो मैंने लिख दिया इसका, मैंने इसको लिया डिस्क नंबर सी, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू AC। K इज अ कांस्टेंट, AC इज व्हाट? एरिया ऑफ सी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? K इंटू पाई R स्क्वायर। R मतलब कितना है हमारे पास? तो 16R स्क्वायर। ठीक। मास ऑफ B दैट इज K इंटू पाई इंटू 2R का स्क्वायर कितना होगा? और इसका कितना हो जाएगा भैया? मास ऑफ A कितना हो जाएगा? K पाई R। इसको मैंने मान लिया M, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? समझा बात? ये कितना हो जाएगा? M। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? पूरी बात क्लियर है? सबका मास मिल गया। अब कहानी कुछ ऐसी है भैया, देखो ध्यान से। अगर मैं इन तीनों को देखूं, हमें घुमाना कहां से? यहां से। इन तीनों के सेंटर से इसने कुछ ना कुछ दूरी रखी है। मैं अगर बनाऊं इसे तो ध्यान से समझिएगा,
तो मैंने इसको ये लिया, इसको ये लिया और इसको ये लिया, ठीक है। ध्यान समझ, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके सेंटर से कितनी दूर है, और इसके सेंटर से 2r कैसे होगा, 4r, r प्लस r प्लस, तो कितनी दूर है, और इसके सेंटर से 4r प्लस 2r 6r प्लस 4r 10r, कितना दूर है, क्लियर है पूरी बात, क्लियर है सभी को, कितनी दूर है ये तो मुझे बताओ, अगर ये यहां से घूमा, अपने पास से घूमता एलॉन्ग में, तो कितना होता है, 1/2 mr², कितनी दूर से घूम रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 mr² साइड में। ये यहां से घूमता तो कितना होता, 1/2 इंटू 4m इंटू बोलो 4r², इसका मास 4m है, और इसका रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर करते तो कितना होता, 9r कैसे होगा बे नालायक, 2r प्लस 2r 4r प्लस 2r 6r प्लस 4r, भाई मेरा 20 साल से यही आ रहा है, तेरा अभी बदल सकता तो बदल जाए, नहीं समझा बात। तो ये यहां से कितनी दूर बैठा है 10r, इसका अपना मिल गया अपना, लेकिन ये यहां से कितनी दूर बैठा है, तो 4 चौगा 16 आधा 8, एक तो इसका अपना हुआ 8, और यहां से कितनी दूर बैठा है, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 4 64, तो इसका कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 72, कितना हो जाएगा, क्लियर सभी को, कितना हो जाएगा, कब, जब ये इसके अलोंग घूमेगा, क्लियर, इसके लिए। अब इसके लिए आ जाते हैं, इसका अपना मास कितना है 16, तो 1/2 इंटू 16 इंटू बताओ 1/2 इंटू 16 इंटू 4r² मतलब 16, तो कट जाएगा, कितना होगा 8 इंटू दिस 108 mr², इसका अपना होता, लेकिन ये कितनी दूर यहां से बैठा है बालक, तो 108 प्लस m मतलब कितना, m कितना है, हाँ 128, ठीक है बेटे, 128 प्लस इसका अपना कितना होगा, अपना मास कितना है 16 इंटू कितना दूर बैठा है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 1600 प्लस 128 1728 mr², तो 1728 प्लस 72 कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 1801.5 mr², क्लियर है पूरी बात, कितना हो जाएगा 1801.5, क्लियर है, कर लोगे, बना लीजिए। अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हमने निकालने की जगह यहीं से तय की है, इसका अपना कितना होगा बेटे, ये r रेडियस है ना, इसका कितना होगा r,0, इसका कितना होगा r प्लस 2r,
तो कितना होगा 4r कॉमा, और इसका कितना होगा भैया r प्लस 2r प्लस 2r प्लस, तो कितना हो जाएगा 10r कॉमा 0, यही होगा। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, एक्सीएम बराबर m इंटू आर प्लस 4m इंटू 4r प्लस नहीं 16m इंटू 10r अपॉन में m प्लस 4m प्लस 16m, तो 4 4 जा, और ये 1, तो 176 प्लस दिस कितना आ जाएगा बाई इंटू, ठीक है। तो 20 इंटू 8 जा, तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, बोलो 17 बचेगा ना, तो 17 बचेगा 8.89 आर, ठीक है। और YCM कितना आएगा 0, तो 8 पॉइंट समथिंग किस में चला जाएगा, ये आर 8R नहीं 6R, ये 2R, ये कितना हुआ 2 2 4 ना, और 2 6 2 8 यहाँ, तो कहीं इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.8, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा इसके सेंटर से, तो ये कितना दूर है 7.8, इसके सेंटर से कितना दूर है 4.8, और इसके सेंटर से कितना दूर है 1.2, 1.2, ठीक है बात, नहीं समझे। ये कितना दूर है 4.8, और यहां से कितना दूर है 7.8, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो इस व्हाइट वाले का कितना आ जाएगा, छोटे बॉल का I for 1, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2, अपना उसका होगा प्लस 7.8 इंटू आर इंटू एम का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं I2, हाँ तो मैंने वही तो लिखा है, m इसका मास इंटू आर स्क्वायर। I2 कितना हो जाएगा, I2 बता दो, नहीं 4m इंटू 4r स्क्वायर बाई 2 प्लस 4.8 r स्क्वायर इंटू 4m, ठीक है। I3 बराबर कितना आएगा 16m इंटू r का बाई 2 प्लस 16m इंटू 1.2 r का होल स्क्वायर। इन सबको उठा के क्या करेंगे 4r स्क्वायर लिख तो दिया मैंने, 2r स्क्वायर होगा ना, 2r है ना इसकी रेडियस। इन तीनों को उठा के क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी I1 प्लस और ये आई नेट किसके क्रॉस है, बना लो
ठीक है भैया, ये एक बॉडी है सर जिसमें इतना जो पोर्शन है वो काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, इतना पोर्शन काट के निकाल लिया। अभी ये व्हाइट वाला बचा हुआ है। कहते पहले कि तुम इस कटे हुए जो बचा हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, फिर उस सेंटर ऑफ मास के अलोंग तुम क्या निकालो, मोमेंट ऑफ एनर्जी। तो क्या करेंगे, मैंने क्या करा, इसे दो हिस्सों में ले लिया। एक ये पार्ट हुआ और हमारा एक पार्ट ये हुआ। इसको मैंने ग्रीन फिल कर दिया। ठीक, ठीक है, ब्लैक को यहाँ पे ग्रीन लिया। और ये जो पार्ट है इस लाइन से ऐसे टच कर दूंगा। तो पहले तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, मैंने क्या कहा, मान लेते हैं इसकी टोटल रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, जो काट के निकाला गया था उसकी रेडियस कितनी है, r/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 πr²। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, m/4। तो m/4 काट के निकालें। जो बचा हुआ पार्ट था ना उसका मास हमें दे रखा है स्मॉल m, और पूरा कैलकुलेशन इसी के टर्म में करना है। तो मतलब हम ये कहें कि स्मॉल m बराबर कितना है, कैपिटल M माइनस, तो कितना हो जाएगा 3m/4। तो स्मॉल m बराबर कितना, कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा 4/3m स्मॉल। ठीक है, ये एक्चुअल मास होता अगर एक बड़ी बॉडी है जिसका मास कितना काट के निकल जो बच के हुए। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, xcm बराबर कैपिटल M इंटू r। ठीक है, माइनस m/4 इंटू r/ अपॉन में बताओ कैपिटल M माइनस m/4। तो 4 में से 8, 1 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7/8। और 1 में से 4, 1/4 जाएगा, कितना बचेगा 3/4। तो 7/8 इंटू 3/4 तो 2 हुआ। तो कितना हुआ 7/6r। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा, r से थोड़ा आगे यहाँ आएगा। कहाँ पे 7/। ठीक है, तो क्या इन दोनों के सेंटरों पे है ये,
क्या ये 7/6 आर इसके सेंटर पे है, इसके सेंटर पे है। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस लगाना। तो इसके सेंटर से कितनी दूर है वो, बोलो। पॉइंट 7/6 है ना, तो कितना हो जाएगा 1.1, 1.1 समथिंग आएगा। तो कितना दूर है, 0.1 आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, और यहां से कितनी दूर पे है, r/2 प्लस दिस 0.1, तो कितना दूरी है 0.6 पे, 0.6 आर दूरी पे। तो इसका अपना कितना होता, इसका अपना होता हाफ, ठीक है। इसके लिए कितना होगा, प्लस इंटू 0.1 आर का, ऐसा। इसका अपना कितना होता, 1/2 m/4 r/2 का, है ना। और ये इसके लिए प्लस में कितना कर लेंगे, m/4 इंटू 0.6 आर। तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जो छोटा काट के निकाला गया, और ये बड़ा वाला। इसमें से इसको क्या करेंगे अब, तो आई नेट की वैल्यू कितनी याद आनी है, 1/2 कैपिटल mr² प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर इंटू m, माइनस, बताओ माइनस कितना, 1/2 m/4 r²/4, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस m/4 इंटू 0.6 आर का, ये हमारे को मिलेगी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ। अब ये जो टर्म आएगा ये सारा आएगा कैपिटल एम के टर्म, और कैपिटल एम बराबर कितना है, ठीक है, निकाल। एम मास रॉड, बना लो। ठीक है, इसमें हर रॉड का जो अपने को दिया है मास m है, लेंथ l है, और कहता है कि इसके सेंटर ऑफ मास से ये घूमता है,
इसके सेंटर ऑफ मास से क्या होता है? तो कहते हैं यहां से जब ये घूमेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बनाइए बनाइए पहले सभी लोग फटाफट। तो लेंथ कितना है इसका? ठीक है, अब की बारी बॉडी नहीं रखा है, सीधे सीधे रॉड है और हर रॉड का अपना अपना कंडीशन, और ये अलोंग में घूम रहा है। तो यहां से ये कितनी दूर है? यहां से ये कितनी दूर है और यहां से कितनी? बड़े ध्यान से सुनो। ये अपने सेंटर से घूमता अगर, तो अपने लिए कितना रखता? 12। और ये अपने से घूमता तो कितना रखता? और ये कितना रखता बालक? और मैंने आपको बताया कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है, लेंथ L है, तो इसकी दूरी ये डिफाइंड है कि कितनी होगी। मैंने आपको पढ़ा रखा है सेंटर ऑफ मास। तो यहां से भी कितनी होगी? L बाई, यहां से भी कितनी होगी? L बाई, ठीक है। एक के लिए कितना होगा? एक तो इसका रहेगा प्लस साथ में क्या? L स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 3 12। तो कितना हो जाएगा टोटल? ml स्क्वायर बाई 6 एक का। इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो टोटल कितना होगा? बाई, बना लो फटाफट। तो पॉज कर देना। अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉट अलोंग, अबाउट। ये अलोंग है, ये न्यूमेरिकल है सारे, ये प्लेट है। क्या हो गया वाशु? हंसी ज्यादा आ रही है? हाँ, उज्जवल क्या कह रहा है?
इसमें dy लिखने का मतलब क्या होगा? हाँ? नहीं, dy मतलब है y वेरी कर रहा है, ठीक है। मैं dh लिख सकता था लेकिन h हमारा फिक्स है, y वेरी कर रहा है 0 से लेके h तक। और इस डिस्क का जो विड्थ हमने b मान लिया, जो हमने स्ट्रिप कट किया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक था। एक बार बना लो, अभी बता रहे b वेरी कर, यहां से इसको पकड़िए, घुमाया है टॉप से, और घुमाने का तरीका ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। सो गेम हमें समझना है कि अगर ये घूमेगा तो इसका हमारे को सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, चाहे हम यहां से घुमाएं, चाहे ऐसे घुमाएं, चाहे ऐसे घुमाएं, चाहे ऐसे, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, ठीक है, तरीका समझो। तो कैसे करेंगे भाई? हाँ, इक्विलेटरल, क्योंकि इस पे बेस ना आगे भी एक बड़ा जबरदस्त न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल 6-7 बार आया हुआ एग्जाम में। जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो तुम कर नहीं पाओगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो हमने क्या करा, अबाउट ही है, अलोंग तो है ही नहीं। तो क्या करने वाले हैं भाई, शुरू करें। हमें पहले इस स्ट्रिप का ना, इस स्ट्रिप का हमें क्या चाहिए, मास। जब तक मिलेगा नहीं हम कर नहीं पाएंगे। मैंने पूरे ट्रायंगल का ले लिया, जबकि ये बेस जो है एल लेंथ का है, हाइट कितनी है h, तो पूरी एरिया ए के लिए जो मास है वो कितना है। अच्छा देखो, कितनी रेडियस के साथ घूमेगा, h माइनस वाई। कौन घूमेगा, स्ट्रिप घूमेगा। ये स्ट्रिप यहां से चलते 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 यहां तक आएगा, 0 से h तक। तो अगर मैं कहूं I बराबर तो कितना होगा, h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू, ये तो लिखेंगे। तो h माइनस वाई का अगर मैंने होल स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। dm कितना है, m बाई ए इंटू डी ए, यही है। a मिल जाए तो काम हो जाएगा। a कितना होगा, हाफ बेस इंटू, तो a हमारे पास है 1/2 L इंटू डी ए कितना होगा, डी ए प्रॉब्लम कर रहा है, डी ए कितना होगा, डी वाई इंटू बी हमने माना है, हमारे पास है नहीं, हमने माना है। तो हमने क्या लिखा, बी इंटू डी वाई। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2m एल एच इंटू बी इंटू, इस dy का एक सिंपल सा मतलब हो गया कि अब जो इंटीग्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ y, और y वेरी कर रहा 0 से लेके एल एच हमें दिया, m हमें दिया है, हमें b मिल जाएगा, काम हो जाएगा। b कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, b निकलेगा कैसे, सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल लगेगा कैसे, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जो भी होगा, मतलब मेरे को ना सिमिलर ट्रायंगल रूल ऐसे ही लगता है। तो कितना हो जाएगा, मैंने ऐसे कर दिया, b बाई दिस बराबर l बाई, तो b बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, l बाई h इंटू एच माइनस, वहां डाल दूं उठा के। तो dm की वैल्यू कितनी याद आनी है, m बाई एल एच, बोलो कितना, एल बाई एच वाई इंटू, ये किसकी वैल्यू आई, यहाँ डाल देने आके, हाँ 2 है, मन से पढ़ लो साहब, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर हैं उनको जानते हैं, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है,
50-52 साल हो गया उनका उम्र। नहीं, तुम नहीं, स्कूल के जो मास्टर है। तो हम, हाँ, अब जो भी है मैं नाम नहीं लूंगा, वो तुम ले सकते हो ना। अगर पहले से था, एक यहाँ पीछे से आ गया, और बाकी चीजें 2m अपॉन में बताओ l h स्क्वायर। ठीक है, l से l कट जाएगा ना नीचे वाला। तो मैंने इसे दिया काट। ठीक है भाई, नीचे h स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से लेके h माइनस वाई का इंटू, ऐसे ही। अब क्या करना है, अब इसे करके देख लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी अपॉन में, l कहीं छूट तो नहीं रहा। एम एच स्क्वायर बाई 6 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, एच क्यूब इंटू डी वाई, ए माइनस बी का होल क्यूब खोल देता हूँ, माइनस वाई क्यूब इंटू माइनस कितना, ऐसा क्लियर है। यहाँ पे कितना आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, तो 3h y इंटू एच स्क्वायर, 0 से dy 1 प्लस यहाँ पे कितना 3h y स्क्वायर dy, 0 से लेके ऐसे ही। क्लियर है। अब तुम एच क्यूब करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2m अपॉन में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक ही h आएगा dy की जगह, dy की जगह एक h आएगा, और यहाँ h क्यूब पहले से मौजूद है, तो h की पावर कितना हो जाएगा। मैं एक स्टेप इंटीग्रेशन का बीच से ग्रैब कर दिया हूँ। यहाँ y क्यूब है तो कितना आएगा, y की पावर 4/4। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ h की पावर 4/4। यहाँ सिर्फ एक y है तो y स्क्वायर बाई 2, और h स्क्वायर यहाँ पहले से मौजूद है, तो कितना आ जाएगा, माइनस h की पावर 4/, और यहाँ पे 2 मौजूद है तो एक नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, h की पावर 4 प्लस h की पावर, सिंपल सा। तो h की पावर 4 कॉमन कर लेते, या कट जाएगा। इसको सॉल्व करते कितनी वैल्यू आएगी, 2m h स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 1, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 3/2 माइनस 1/4 माइनस 3/2, यही ना। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 1 3, ये कितना आएगा, 4/4 कितना आएगा, नहीं 4 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1, और इधर पे कितना आएगा 6, 5/2, ये ना आएगा। 7/4 आएगा, ये 1/4 और 4 1 6, 7/4, 7/4 इंटू 2, 8/4, मैंने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है, फिर से देखो, मैंने कुछ छोड़ दिया। सर आपने h की पावर 4/4 तो हो ही गया, कुछ छोड़ा तो नहीं है। मैंने कुछ तो छोड़ा है बाल को। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ऊपर से लिया ना, नीचे से लोगे तो अलग हो जाएगा।
वहां नीचे से लोगे तो आप y को काउंट करो, h माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा y। बस समझे? तो उसमें h माइनस वाई को हम यहां लेते हैं। ये मैंने अगर y यहां से ले लिया तो h माइनस वाई यहां से हो जाएगा। फिर ये h माइनस वाई जहां आ रहा है यहाँ पे y आ जाएगा। नहीं समझे? तो वहां पे खेल पलट जाएगा। नहीं समझे मेरे? मैं दोनों बातें समझा, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने y यहां से लिया तो यहाँ पे कितना आएगा h माइनस, ये अलग खेल होता है, ठीक है। और मैंने y यहां से लिया है तो दिमाग हमेशा याद रखना, बेस से अगर हम y लेते हैं तो आंसर अलग आएगा, टॉप से लेते हैं तो अलग आएगा, ठीक है। दोनों बातें हमेशा मैं दोनों लिख देता हूँ। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4 8/4, तो कितना आएगा mh²/। कब? जब हमने वेरिएबल y कहां से लिया है। अगर हम यही ऊपर से ले लेते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी mh²/। बात समझे? टॉप से क्लियर है बात? 1/3 कम हो जाता है। बना लीजिए इसे।